हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं आर के टीच। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लारावेल के बारे में। मैं ये कोर्स लेके आया हूँ जिससे मैं आपको लारावेल पूरी तरीके से सिखा सकूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लारावेल क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। ये पूरी तरीके से हिंदी ट्यूटोरियल्स होगी जिससे आपको आसानी तरीके से आप समझ सकेंगे सारी चीज़ें। तो हम चलते हैं। हमने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जिससे आपको समझ में आए और हम समझा सकें आपको अच्छे से कि हम लारावेल क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो हमने इधर मेंशन किया है लारावेल ओवरव्यू। अब ओवरव्यू का क्या मतलब? ओवरव्यू का मतलब ये है सीधा सीधा कि हम इसके बारे में जानें, समझें कि ये क्या है और हमें क्यों यूज करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि लारावेल हम यूज करते हैं जब हम जैसे सपोज हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी एप्लीकेशन विद इन सम आवर्स एंड विद इन सम डेज के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो अगर हम लारावेल की बात करें ओवरव्यू की, तो यहाँ पे है जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है, लारावेल इज ए ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क which is robust and easy to understand. It follow the model view controller design pattern. Laravel reuse the existing components of different frameworks, which help in creating a web application. The web application, those designed in more structure and pragmatic. तो अगर अब हम बात करें लारावेल क्या है कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जिसमें हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी होती, कुछ नहीं देना होता है और हम उसको यूज कर सकते हैं और उसमें हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये लारावेल जो है वो पूरा डेवलप जो हुआ है वो कोर पीएचपी पे हुआ है, इसलिए इसको पीएचपी फ्रेमवर्क बोला जाता है। तो लारावेल क्या करता है? हमें एक मॉडल व्यू कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है कि एक पैटर्न फॉलो करता है जिससे क्या होता है हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और हमारा कोड जो है वो अच्छे से प्रेजेंट करता है डिजाइन और सारी चीजें। हम क्या करते हैं इसके थ्रू हम अपने कोड को रीयूजेबिलिटी बना सकते हैं, जैसा कि इधर आप देख रहे हैं रीयूजेबिलिटी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। मतलब हम अपने कोड को अगर कहीं दोबारा भी यूज करना है तो हम उसी के फंक्शन को कॉल करके यूज कर लेंगे। ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होती है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ लारावेल, अब जैसा कि हमने कहा कि लारावेल क्या होता है हमने ये तो बता दिया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्यों यूज कर रहे हो लारावेल, आखिर इसका प्रॉफिट क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है लारावेल ऑफर यू द फॉलोइंग एडवांटेज व्हेन यू आर डिजाइनिंग ए वेब एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, जैसा कि अगर आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो तो लारावेल पे, तो ये सारी सुविधा जो है वो लारावेल आपको प्रोवाइड करता है। द वेब एप्लीकेशन बिकम मोर स्केलेबल ऑन द लारावेल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मतलब आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा स्केलेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड और यूज करने के लिए ये प्रोवाइड करता है। कंसिडरेबल टाइम इज सेव्ड in designing the web application since Laravel reuse the component from other framework in developing web application. थर्ड अगर हम बात करें, it include the namespace and interface. Those help to organize and manage resource. मतलब कि लारावेल हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंटरफेस यूज करने के लिए, नेम स्पेस यूज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम सारे प्रोजेक्ट, सारे जो फाइलें हैं उसको वेल ऑर्गेनाइज करके एक रिसोर्स के रूप में हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, जो कि ये हमको प्रोवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं कंपोजर। अब लारावेल क्या है कि लारावेल को हमें यूज करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये उसी के थ्रू इनकी डिपेंडेंसीज कुछ होती हैं जिसके थ्रू ये फाइल्स को इंस्टॉल करता है आपके सिस्टम में। अब अगर हम बात करें कंपोजर की, तो यहाँ पे मेंशन कंपोजर इज ए टूल which include all the dependencies and libraries. It allow a user to create a project which respect to the maintained framework.
फॉर एग्जाम्पल दोज इज यूज इन लारावेल इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो क्या है कि लारावेल जो है हमें सारी डिपेंडेंसी सारे चीजें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे। और इसी के साथ में थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कैन इंस्टॉल इजिली विद द हेल्प ऑफ कंपोजर। मतलब कि अगर आपको कोई थर्ड पार्टी मतलब सपोज आप फेसबुक इंटीग्रेशन करना चाहते हैं अपने इसमें, या गूगल एपीआई इंटीग्रेशन करना चाहें, दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। तो अगर ये सारी चीजें आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये क्या है, कंपोजर इजिली उनके सारे पैकेज को आपको प्रोवाइड कर देता है अगर आपने कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल किया। देन all the dependency are noted in composer.json file which is placed to source folder। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी चीजें इंस्टॉल करते हैं वो सारा क्या होता है, कंपोजर डॉट फाइल होती है कंपोजर डॉट जेसन, उसके अंदर ये आपकी फाइलों को मेंशन करता है विथ वर्जन कि आपने कौन सा वर्जन यूज किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं सब बंद कर देता हूँ, इसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कंपोजर डॉट जेसन। कंपोजर डॉट जेसन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें हमें दिखा रहा है कि हमारा लारावेल जो है वो पैकेज कौन सा यूज कर रहा है, उसका वर्जन कौन सा है, पीएचपी का वर्जन कौन सा यूज कर रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है। और सारी चीजें जो डिपेंडेंसीज हैं, कौन सी फाइलें कहाँ से कॉल हो रही हैं, वो सारी चीजें, तो इसीलिए हमें इसकी जरूरत होती है। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं आरके टीच हाउ टू इंस्टॉल कंपोजर। अगर आप इस तरीके से इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट दे देगा। सपोज हमने गूगल पे जाके प्रिंट सर्च किया, सपोज हम गूगल पे गए, हमने सर्च किया आर्किटीज हाउ टू इंस्टॉल कंपोजर। जैसे ही हम करेंगे तो ये देखेंगे व्हाट इज कंपोजर फॉर पीएचपी एंड हाउ टू इंस्टॉल। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पे हमने आपको कंपोजर के बारे में कि विंडोज पे कंपोजर कैसे इंस्टॉल करना है वो सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है और कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कंपोजर के बारे में और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे कंपोजर को इंस्टॉल करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्लाइड पे। यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है आर्टिशन। अब आर्टिशन क्या है? एक्चुअली क्या है कि लारावेल अपना एक खुद का कमांड लाइन उसने क्रिएट किया है जिसका नाम है आर्टिशन। आर्टिशन क्या करता है? कमांड लाइन इंटरफेस यूजिंग लारावेल कॉल्ड आर्टिशन। ठीक है, it includes a set of commands which assists in building a web application. These commands are incorporated from Symfonic framework। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा एक प्रोवाइड करता है आर्टिशन जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं पीएचपी में अपने कमांड के थ्रू हम सारी चीजें, जैसे कि कुछ कमांड्स ही प्रोवाइड करता है, मेक माइग्रेशन, फोल्डर क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है आर्टिशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, अपने एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। तो इसको हम आगे चल के प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं हम देखते हैं इसके फीचर्स। भाई अगर हम इसको यूज कर रहे हैं और मेरे से कोई पूछता है भाई आप यूज कर रहे हो इसका फीचर्स क्या है, भाई वैसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं तो आप लारावेल क्यों यूज कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इसके फीचर्स क्या हैं। तो लारावेल के फीचर्स कुछ हैं, और भी सारे फीचर्स हैं, हमने कुछ जो इम्पोर्टेंस हैं उनको हमने मेंशन किया है यहाँ पे, जैसे कि मॉड्युलरिटी, टेस्टबिलिटी, राउटिंग, क्वेरी बिल्डर एंड ओआरएम, स्कीमा बिल्डर, टेम्पलेट इंजन, ईमेल ऑथेंटिकेशन, रेडियस एंड क्यूज। ठीक है, इवेंट्स, ये सारे हमारे होते हैं जो हम फीचर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो मॉड्युलरिटी, मॉड्युलरिटी बोले तो लारावेल क्या है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज पैकेज जो हैं वो इनबिल्ड प्रोवाइड करता है, इनहेंस, या जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है विच हेल्प इन इनहेंस ऑफ द एप्लीकेशन।
मतलब ये पहले से ही आपकी 20 से ज़्यादा बिल्ड लाइब्रेरीज जो हैं वो इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। एवरी मॉडल इज इंटीग्रेटेड विद द कंपोजर डिपेंडेंसी एंड मैनेज विद द इजी अपडेट। मतलब कहने मतलब ये है जितनी भी मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, वो सारे मॉड्यूल्स आप इजिली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं विथ कंपोजर। ठीक है, तो कंपोजर के बारे में मैंने पहले ही आपको अपडेट किया है और बताया है कि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ पे जाके सर्च करके ऐसे आरके टीच हाउ टू इंस्टॉल कंपोजर अगर सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। फिर आप बात करते हैं टेस्टेबिलिटी। तो टेस्टेबिलिटी क्या है? एक्चुअली क्या है कि लारावेल क्या करता है, फीचर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन को कई तरीके से टेस्ट केसेस बना के आप अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। मतलब कि आपको ये प्री डिफाइन सारी चीजें प्रोवाइड करता है जिससे आप कोडिंग करके थोड़ा सा और अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे, राउटिंग। राउटिंग क्या है? ये आपको एक प्रोवाइड करता है जैसे कि हम बात करें सपोज यूआरएल। यूआरएल क्या है कि थोड़ा सा राउटिंग के बारे में हम और बेस्ट तरीके से आगे चल के समझाएंगे। यूआर राउटिंग क्या है कि हमको कहाँ पे मूव करना है, कौन सा पेज मतलब कौन सा यूआरएल किस कंट्रोलर को कॉल कर रहा है, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें हम राउटिंग के थ्रू करते हैं। और ये क्या है कि यहाँ पे हम कस्टमाइज राउटिंग जब क्रिएट करते हैं तो इससे हमारा परफॉर्मेंस जो होता है एसईओ पर्पज है उसके लिए ये बेस्ट होता है। अब बात करते हैं क्वेरी बिल्डर। तो क्वेरी बिल्डर क्या है? अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि क्वेरी बिल्डर एंड ओआरएम। ठीक है, ओआरएम, तो ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ये हमारा होता है ओआरएम। अब क्वेरी बिल्डर जो है हमारा लारावेल इनकॉर्पोरेट्स ये क्वेरी बिल्डर विच हेल्प टू क्वेरी डेटाबेस यूजिंग द वेरी सिंपल ऑफ चैन मेथड। मतलब कि हमारा जो है लारावेल क्या करता है आपको एक चैन मतलब एक मॉड्यूल बना के देता है, हेल्प करता है बिल्ड पूरा क्रिएट करके, जिसके थ्रू क्या है कि आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप इस मॉडल से इस रिलेशन के बिहाफ पे सारे डेटास को आप फेच कर सकते हो। फिर हमारा आता है स्कीमा बिल्डर्स। स्कीमा बिल्डर्स क्या होते हैं? स्कीमा बिल्डर्स हमारे वो होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए अपना एक डेटाबेस बनाया, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे जो हम डेटाबेस बनाते हैं वो हम माइग्रेशन के थ्रू बनाते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस में बताया कि आर्टिशन कमांड यूज करके। तो आर्टिशन कमांड जब हम यूज करते हैं तो क्या करता है वो एक टेबल का पूरा एक स्ट्रक्चर आपके उसमें बना के रख देता है आपके फाइल में, जिससे क्या है कि मान लीजिए आप किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर करते हैं तो उसको आपको डेटाबेस देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो विदिन कुछ कमांड्स रन करेगा उसके बाद आपका पूरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली वहां पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टेम्पलेटिंग इंजन। टेम्पलेटिंग इंजन क्या है? टेम्पलेटिंग इंजन हम इस यूज करते हैं जैसे कि क्या है कि हमें अब ये प्रोवाइड करता है बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए क्लाइंट साइड पे, और ये डायनेमिकली हम अपने पेजेस को मैनेज कर सकते हैं, इसके थ्रू टेम्पलेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आगे चल के समझेंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं कोड में। फिर आता है ईमेल। ईमेल क्या है? आप जानते होंगे कि जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं विद अटैच फॉर वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या है कि हमें ज्यादा कोड करने की जरूरत नहीं है, प्री डिफाइन ये लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम तुरंत विद इन सम सेकेंड और विद इन सम मिनट हम अपने फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, सॉरी। फिर आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है? मतलब लारावेल जो है आपको प्री डिफाइन सारी चीजें देता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीजें आपको प्री डिफाइन दे रहा है जिससे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब सपोज आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें बनाते तो आपको बहुत सारा टाइम लगता, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बने बनाए सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं विद इन सम सेकेंड। आप बात करूं अगर मैं, तो हम जैसे विद इन कुछ मिनट में हम कमांड रन करते ही हमें सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। उसी में हमारा एक ये भी होता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में हम क्या है कि हमें ये सारी चीजें अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये हमें क्या करता है, रजिस्ट्रेशन फॉरगेट पासवर्ड और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। अच्छा, अगर हम चाहें तो अपना कस्टम भी बना सकते हैं। कैसे सारी चीजें होंगी वो हम आगे चैप्टर में बात करेंगे और हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। फिर आता है क्यूब्स।
क्विज क्या है? क्विज का मतलब अगर आप देखें क्विज क्या है? क्विज एक किस्म से क्या होता है कि मतलब अगर हम बात करें कि कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हुआ आगे बढ़े, ठीक है? और इसी को हम बोलते हैं क्विज। तो क्विज यहाँ पे क्या है कि क्विज का मतलब है जैसे मान लीजिए सपोज़ आपने आपके पास 100 ऑफ यूज़र्स हैं जिनको अब मेल भेजनी है। अब आप नहीं चाहते कि हम वेट करते रहें, तो आपने क्या किया एक क्विज बनाया और क्विज के थ्रू आपने मेल डिस्पैच कर दिया, तो वो क्या करेगा बैकएंड में प्रोसेस रन करेगा और वन बाय वन करके सबको मेल भेजता चला जाएगा। उसको हम बोलते हैं क्यूज। तो ये लैरावेल आपको फीचर प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आता है इवेंट्स, ठीक है? इवेंट्स क्या है? इवेंट्स हमारा क्या करता है? हेल्प करता है हमारे सपोज सब्सक्रिप्शन या यूजर इन सब चीज़ों के लिए हमारे हेल्प करता है कि हम सपोज कोई बंदा आया आपके सिस्टम पे रजिस्टर किया, अब आप उसको नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हो या मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करना ही इवेंट कहलाता है, अगर हम सिंपल सा बात करें। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे हम आपको आगे की वीडियो नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।